दोस्तों ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सरसैया पर पड़े थे। कौरव और पांडव रोज उनसे मिलने, उनका हाल जानने के लिए आते थे। एक दिन श्री कृष्ण और पांचों पांडव रानी द्रौपदी के साथ पितामह को देखने के लिए पहुँचे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म को प्रणाम करके उनसे राजनीति, धर्म, अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात करना शुरू करते हैं। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे ही रहे थे कि बीच में द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडवों को भी द्रौपदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और कुछ क्षणों के बाद पितामह द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम तो एक सम्मानित कुल की बहू हो, तुम्हारा अचानक से हंसना दो बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो, या तुमने किसी बीती घटना को याद किया है। तो क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ पुत्री? द्रौपदी कहती है, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना कदापि नहीं है। मैं तो केवल यह सोचकर हंस रही थी कि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते हुए आए हैं। द्रौपदी कहती है, जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था पितामह? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में क्यों खड़े थे? और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे ना? और आज आप ही पांडवों को धर्म और अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे तो केवल यही बात सोचकर हंसी आई थी। और द्रौपदी की इन बातों को सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे द्रौपदी, आज तुम्हारी इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हे द्रौपदी, आज तुम्हारी ये बातें मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। परंतु आज मैं विवश हूँ और बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, और इसमें भी मेरा स्वयं का ही दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख भोगता है। पितामह कहते हैं, पुत्री, तुम तो ये जानती ही हो, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधा होने के कारण सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया हूँ। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उस अधर्मयुक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। वह अन्याय से भरा हुआ अन्न मुझे बार बार अन्याय के पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। इसीलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध कर रहा था पुत्री। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज जो मैं ये उपदेश दे रहा हूँ उसमें लेस मात्र भी अपराध नहीं है। पाप से भरा मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों ने चूस लिया है, जो कि इस सरसैया में समा गया है। अब मेरे शरीर का केवल ढांचा ही बचा है पुत्री। ये तो केवल मेरे पिता के द्वारा दिए गए मेरे संस्कार ही बचे हैं। इसलिए आज ये उपदेश मेरे मुंह से स्वयं निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को ये बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है। द्रौपदी पूछती है, हे पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? पितामह बोलते हैं, हे पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो निश्चित रूप से वह कर्म धर्मयुक्त नहीं है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से अलग होकर चलता है तथा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सत्य के पक्ष में खड़ा ना हो सके, वही पापी व्यक्ति कहलाता है पुत्री। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक होता है और रात पाप का। सच्चा व्यक्ति जो भी करता है दिन की तरह उजाले में करता है, और पापी व्यक्ति हमेशा रात का सहारा लेता है। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना वह पाप की कमाई खाने वाला पापी है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना बहुत कठिन है पुत्री, और ऐसे लोगों की पहचान समय आने पर ही होती है। द्रौपदी पितामह से पूछती है, तो लोग पाप क्यों करते हैं पितामह? तभी भीष्म बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसे धर्म अधर्म अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, वह व्यक्ति किसी के कहने मात्र से ही पाप करने के लिए व्याकुल हो जाता है।
या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई वस्तु बहुत ही प्रिय हो, वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। और जब हमारे भीतर असंतोष बढ़ जाता है तो हम हमारे पास उपस्थित वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो पाते और अधर्म करने लगते हैं। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। और दूसरा कारण है लोभ। लोभ एक ऐसा लालच है जो धन को देखकर 2 गुना हो जाता है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वह सब कार्य कर डालता है जो कि अनैतिक और अधर्मयुक्त होते हैं। यदि व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वो ऐसा काम करेगा ही क्यों? हे पुत्री, आज जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है उसमें भी लोभ की ही प्रधानता मौजूद है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य दे देता तो ये युद्ध ही ना होता। इस महाविनाश का कारण भी लोभ ही है। स्वार्थ ही एकमात्र ऐसा कारण है जो मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। दोस्तों, ये थे द्रौपदी के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को